रंजीता धामा के पास जाते हैं तो वो कहती है कि नंद किशोर के पास जाओ, वहाँ जाते हैं, वहाँ से टाल दिए जाते हैं, हर जगह से हम तो टाल ही लिए जाते हैं। विधायक साहब का जो नाला है वो रंजीता धामा की बड़े नाले में मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं साहब नाले की जिम्मेदारी बनती है नंद किशोर गुर्जर जी की और इसकी बनती है रंजीता धामा की। अब फंस गए साहब दोनों यहाँ पे आके और ये तो आपस में राजनीति करके लड़ लेंगे भिड़ लेंगे, लेकिन जनता कहाँ जाएगी? फाइलों को जब तक एक काउंटर से दूसरे काउंटर ना भेज दिया जाए तो कैसे मान ले वे सरकारी फाइल है। शिविर की बात जो पेच फंस रहा है कि सामने नंद किशोर गुर्जर जी का शिविर रंजीता धामा जी के नाले में घुस रहा है। आज पहुंचा हूं लोनी विधानसभा। जिस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत सुर्खियों में रही, कारण कि नगर निगम की चेयरमैन रंजीता धामा ने विधानसभा चुनाव लड़ा और लड़ते लड़ते विधायक नंद किशोर गुर्जर पर न जाने कितने आरोप मढ़ दिए। अब मैं एक आरोप और लगाने जा रहा हूं और वह आरोप अब आपको सिद्ध करना है कि रंजीता धामा पे बनता है या नंद किशोर गुर्जर पर। मेरे पीछे एक नाला आप देख रहे हैं और ये नाला जो सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है यह बनती है नगर निगम की। और मैं खड़ा हूं लोनी विधानसभा के वार्ड नंबर 21 नगर पालिका आनंद विहार से और इस नाले की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी थी रंजीता धामा की। लेकिन मैं अब आपको एक आरोप या जिस तरीके से कहें कि राजनीति है साहब, फाइलों को जब तक एक काउंटर से दूसरे काउंटर ना भेज दिया जाए तो कैसे मान ले वे सरकारी फाइल है। तो ये जो आप सामने से कनेक्टिविटी देख रहे हैं यह है सिविल लाइन की और सिविल का जो काम है वो देखना है विधायक साहब का। अब विधायक साहब का जो नाला है वो रंजीता धामा की बड़े नाले में मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं साहब इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती, इसकी जिम्मेदारी इस नाले की जिम्मेदारी बनती है नंद किशोर गुर्जर जी की और इसकी बनती है रंजीता धामा की। अब फंस गए साहब दोनों यहाँ पे आके और ये तो आपस में राजनीति करके लड़ लेंगे भिड़ लेंगे, लेकिन जनता कहाँ जाएगी? अब जनता कहाँ जाएगी? जनता की गंदगी कौन उठाएगा? उसके पास जाओ तो कहेगा रंजीता धामा के पास जाओ और उसके पास जाओ तो कहेगा नंद किशोर गुर्जर के पास जाओ। अब साहब जनता क्या करेगी? जनता से पूछ लेते हैं कि अब जनता क्या सोच रही है। भैया किसके पास जा रहे हो लड़ने के लिए? लड़ने के लिए किसके पास जाए? किसी के पास जाने की वो ही नहीं है जरूरत। तो नहीं ये गंदगी अपने आप झेलोगे? गंदगी झेलनी पड़ रही है। किसी को बोला तो वो बोला उसको जाओ, उसको बोलो तो उसके पास जाओ। अब बताओ किसके पास जाए? नहीं तो ये तो आपको फैसला लेना है साहब। वोट तो दिए ना अपने, सभासद भी भाजपा का है, विधायक भी भाजपा का है। किसको बोले? किसको बोले ये बताओ आप? किसको बोले? उसको बोले नंद किशोर को बोले या इसको रंजीता धामा को बोले या विधायक को बोले या किसको बोले? चलिए अब बोलने के लिए कौन है और भी बात कर लेता हूँ एक करके। किसके पास जाएंगे साहब? जी हम तो सबके पास चले गए जी और नंद किशोर गुर्जर भी आए थे यहाँ पे। अच्छा आए यहाँ पर? हाँ आए। चलिए धन्यवाद करता हूँ। हाँ कई बार आए हैं लेकिन वोटिंग से पहले आए हैं। उन्होंने वादा करा था कि यहाँ सुधार होगा लेकिन यहाँ पे कोई सुधार नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, लेकिन जिसके पे बात जाए गंदगी यहाँ आम निकली रहा है। अगर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी आते हैं आप खुद ही देख लो, वो थोड़ा सा निकालते हैं और बाकी यहीं गंद यहीं पड़ा रहता है 3-4 दिन लोग। घर की महिला भी है, सबसे ज्यादा समावेशता उनको देखनी होती है। किसके पास जा रहे हैं लड़ने के लिए? भैया किसके पास जाए इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं करवाता। रंजीता धामा के पास जाते हैं तो वो कहती हैं कि उनके नंद किशोर के पास जाओ, वहाँ जाते हैं, वहाँ से टाल दिए जाते हैं, हर जगह से हम तो टाल ही लिए जाते हैं। हमें इस वोट तो देने गए होंगे, वोट देखने में टाला नहीं? वोट देने के लिए तो सभी आते थे। नहीं टाला नहीं उस टाइम? उस टाइम किसी ने नहीं डाला। अब ये कहते हैं कि आप इधर नहीं उधर जाओ, उधर नहीं इधर जाओ। अच्छा की बार वोट किसको दिए तो बताएंगे? कमल को दिए। कमल को दिए? तो रंजीता की गलती निकाल दो एक बार। अब किसके क्या करें हम? नहीं 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 ये तो राजनीति हो गई साहब। एक बार निकाल दो रंजीता जल्दी। उनको भी दी थी वोट, उनको भी तो दे के देखा। आज से थोड़ी ना ये प्रॉब्लम है, आज से थोड़ी ना फेस कर रहे हैं, जमाने हो गए इस प्रॉब्लम को फेस करते। ये कहना है कि रंजीता को भी तो वोट दी थी तभी तो वो चेयरमैन करके बैठी है अभी तक। जी किसके पास जाए लड़ने के लिए? लड़ने लगे तो सबके पास ही जाओ जी। हमने सबको गई इस नाले की समस्या सभासद जी के पास भी गए हम, उन्हें भी कही और जो नगर पालिका कर्मचारी आते हैं उन्हें भी कही हमने। लेकिन वे कहते हैं भैया करवाओगे, मशीन आएगी। कल मशीन भी आई, उससे पहले ये भी खुलवाया, ये भी नहीं खुला शिविर, और इसमें कल मशीन आई जब भी नहीं खुला ये। वहाँ जाकर देख लो आप। शिविर की बात जो पेच फंस रहा है कि सामने नंद किशोर गुर्जर जी का शिविर रंजीता धामा जी के नाले में घुस रहा है। ये समस्या आज की नहीं है,
2008 में सीवर लाइन गिरी थी, ठीक है जी। उसके बावजूद भी आज तक भी इस सीवर लाइन में कोई भी कनेक्शन नहीं है। किसी भी नाली कोई गिर रही हो कुछ भी, ये भी पब्लिक ने पैसा इकट्ठा करा तब कनेक्ट करा इसके साथ। ये नाला यहाँ भी जी, ये सामने खुला हुआ था नाला बिल्कुल था। जब से दीवार हुई है तो वहाँ से बिल्कुल पानी जाम है। जब से पहले कोई सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती इसको, जब बारिश होते अपना आप साफ हो जाता, लेकिन अब इसकी कोई हल नहीं है। चलिए, हल नहीं है। और हल क्यों नहीं है? क्योंकि राजनीति एक दूसरे पर सिर चढ़कर लड़ाई करने का बोत बना रही है। और इस विधानसभा में लगातार देखा, और साहब जब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का मौका मिल जाए तो क्यों ना इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए रखा जाए, क्योंकि समाधान निकल जाएगा तो राजनीति कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। जनता की समस्या के साथ विराम दूंगा कि जनता किस तरीके से राजनीतिक फाइलों के बीच में पिसकर अपनी समस्या का हल नहीं करा पाती है, लगातार देखने को मिलता है। विराम दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर राय दें। साथ में लोनी आनंद विहार वार्ड नंबर 21 नगर पालिका क्षेत्र में यदि आपका कोई साथी रहता है उसको टैग कर वीडियो को शेयर भी करें।